नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं, पाउलो कोएल्हो की रसायन नगर, जिसे दुनिया द अल्केमिस्ट के नाम से जानती है। हाँ बिल्कुल, ये एक ऐसी कहानी है जिसने लाखों लोगों को इंस्पायर किया है। सही कहा। तो आज हम इसी कहानी की गहराइयों में उतरेंगे। हमारे पास इसके कुछ मुख्य अंश हैं और हम कोशिश करेंगे समझने की कि ये कहानी असल में कहना क्या चाहती है। ये कहानी है सेंटियागो नाम के गडरिये की। अंडालूसिया में रहता है, भेड़े चराता है और उसे एक सपना आता है बार बार। हाँ, कि मिस्र के जो पिरामिड्स हैं वहां उसके लिए कोई खजाना गड़ा हुआ है। बिल्कुल। और बस इसी सपने के पीछे वो अपनी जानी पहचानी दुनिया छोड़कर निकल पड़ता है। तो चलिए इस सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। जरूर। तो जैसे ही सेंटियागो अपना सफर शुरू करता है, भेड़े बेचकर वो निकलता है, तो उसकी मुलाकात होती है मेल्कीजेडेक से। हाँ, जो खुद को सलम का राजा कहता है। एक रहस्यमयी किरदार या व्यक्तिगत गाथा। ये क्या है असल में? सिर्फ एक सपना? नहीं, मेल्कीजेडेक के हिसाब से ये सिर्फ सपना नहीं है। ये वो है जो आप हमेशा से करना चाहते थे, आपकी जिंदगी का मकसद। वो कहता है कि जब आप सच में पूरी शिद्दत से कुछ चाहते हैं तो पूरी कायनात साजिश करती है उसे पूरा करने में। हाँ। या लाइन तो बहुत मशहूर है। बिल्कुल। और वो उसे 2 पत्थर भी देता है, याद है? यूरिम और थुम्मिम, संकेतों को समझने के लिए। हाँ, ओमेन्स, रास्ते में मिलने वाले इशारे। पर ये इशारे क्या बाहरी है या अंदरूनी? कह सकते हैं दोनों का मिक्स है। बाहरी दुनिया के संकेत, लेकिन उनको समझने के लिए अपने अंदर की आवाज सुनना जरूरी है। इंट्यूशन जिसे कहते हैं। अच्छा, लेकिन उसका सफर एकदम सीधा नहीं होता पिरामिड तक। वो अफ्रीका पहुंचता है, टैंजियर में, और वहां उसके सारे पैसे चोरी हो जाते हैं। हाँ, ये एक बड़ा झटका होता है उसके लिए, बिल्कुल अकेला, बिना पैसों के। तो फिर वो क्या करता है? उसे एक क्रिस्टल बेचने वाले की दुकान पर काम मिल जाता है और वो वहां करीब 1 साल काम करता है। ये तो एक तरह की रुकावट हुई ना? हाँ, पहली नजर में तो लगता है कि वो अपने रास्ते से भटक गया, लेकिन ये जो 1 साल का पड़ाव है, ये बहुत कुछ सिखाता है उसे। जैसे धैर्य। और वो उस क्रिस्टल व्यापारी को देखता है जो मक्का जाने का सपना तो देखता है, पर जाने से डरता है। उसे लगता है कि अगर सपना पूरा हो गया तो जीने का मकसद खत्म हो जाएगा। बदलाव का डर। एग्जैक्टली। तो सेंटियागो यहाँ समझता है कि सिर्फ सपने देखना काफी नहीं है, उन पर चलने की हिम्मत भी चाहिए। और कभी कभी ये जो रुकावटें आती है ना, वो हमें आगे के लिए तैयार करती हैं। सही कहा। तो इस ठहराव ने उसे शायद और मजबूत बनाया। फिर वो आगे बढ़ता है, रेगिस्तान पार करने वाले एक कारवां के साथ, और वहां उसकी मुलाकात एक अंग्रेज से होती है। हाँ, वो अंग्रेज जो कीमियागिरी का रहस्य किताबों से खोजना चाहता। तो यहाँ ज्ञान पाने के 2 अलग-अलग तरीके दिखते हैं ना? एक किताबी, दूसरा अनुभवों वाला। बिल्कुल। अंग्रेज सिर्फ थ्योरी में यकीन रखता है और सेंटियागो दुनिया को देखकर, लोगों से मिलकर, अनुभवों से सीख रहा है। कहानी ये नहीं कहती कि कौन सा तरीका बेहतर है। अच्छा। हाँ, बस ये दिखाती है कि ज्ञान किसी भी रूप में मिल सकता है, जरूरी है सीखने की इच्छा। और इसी रेगिस्तानी सफर में वो फातिमा से मिलता है, नखलिस्तान में। हाँ, फातिमा। उसके जीवन में प्यार आता है और एक पल को लगता है कि शायद वो यहीं रुक जाएगा। प्यार और अपना लक्ष्य, कई बार लगता है ये 2 अलग रास्ते हैं। लेकिन फातिमा उसे रोकती नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो रेगिस्तानी औरत है, वो इंतजार करना जानती है। वो सेंटियागो को कहती है कि उसे अपनी व्यक्तिगत गाथा पूरी करनी चाहिए। सच्चा प्यार कभी आपके रास्ते में रुकावट नहीं बनता, बल्कि वो आपको ताकत देता है। हाँ, वो आपकी यात्रा का हिस्सा बन जाता है। ये बहुत गहरी बात है। अच्छा, फिर कारवां आगे बढ़ता है और आखिरकार उसकी मुलाकात होती है असली रसायन नगर से, द अल्केमिस्ट से। हाँ, जो अंग्रेज का गुरु नहीं बनता, बल्कि सेंटियागो को गाइड करता है। पर कैसे? वो उसे किताबी ज्ञान तो नहीं देता? नहीं, वो उसे सिखाता है अपने दिल की सुनना, कायनात की भाषा को समझना। वो उसे सोने के लालच से ऊपर उठकर असली खजाने, ज्ञान, साहस, खुद को समझने की तरफ ले जाता है। एक तरह से उसे फाइनल टेस्ट के लिए तैयार करता है। बिल्कुल। और वो टेस्ट आता है जब वो पिरामिड पहुंचता है, इतनी मुश्किलों के बाद। हाँ, और वहां उसे क्या मिलता है? कुछ नहीं, बल्कि उसे पता चलता है कि खजाना तो वहीं स्पेन में उस पुरानी चर्च में दबा है जहां से उसने सफर शुरू किया था। हाँ, ये कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। तो क्या मतलब हुआ इसका? कि पूरी यात्रा बेकार थी? इतना सब कुछ झेलने का कोई फायदा नहीं? नहीं, यही तो कहानी का असली जादू है। देखो, बाहरी तौर पर वो वहीं पहुंच गया जहां से चला था, लेकिन क्या वो वही सेंटियागो है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बदल चुका है। रास्ते ने उसे बदल दिया। पिरामिड तक पहुंचना एक बहाना था,
असली खजाना वो सोना चांदी नहीं था जो उसे बाद में मिलता। तो फिर क्या था असली खजाना? वो अनुभव, वो सीख, वो बदलाव जो उसने रास्ते में पाया। फातिमा का प्यार, रसायन नगर का ज्ञान, रेगिस्तान की समझ, अपने डर पर काबू पाना, ये था असली खजाना। तो ये थी रसायन नगर की कहानी पर हमारी कुछ बातचीत, एक गडरिये की कहानी जो अपने सपने के पीछे निकला और असल में खुद को खोज लिया। तो निचोड़ ये है कि मंजिल जरूरी है, पर शायद सफर उससे भी ज्यादा मायने रखता है। हाँ, यहाँ फैसिनेटिंग बात यह है कि कहानी हमें याद दिलाती है जिंदगी में अक्सर सबसे कीमती चीजें वो नहीं होती जिन्हें हम ढूंढ रहे होते हैं, बल्कि वो होती हैं जो हम उस खोज के दौरान बन जाते हैं, जो सीखते हैं, जो महसूस करते हैं। वही असली कीमिया है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर हम इसे अपनी जिंदगी से जोड़ें तो ये हमें अपने लक्ष्यों को और उन तक पहुंचने के रास्तों को देखने का एक नया तरीका देती है। सही। और ये एक जरूरी सवाल भी खड़ा करती है ना, कि क्या हम अपनी जिंदगी की भाग दौड़ में, जिसे हम मंजिल समझ रहे हैं, कई रास्ते में बिखरे असली खजाने, छोटे छोटे अनुभव, सीख, उन्हें नजरअंदाज तो नहीं कर रहे? वाकई सोचने वाली बात है। इस पर जरूर गौर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और दिलचस्प विचारों के साथ।